यहाँ यहाँ आके ये लोग बोलते हैं कि जीएसटी गलत लगा है। जब जीएसटी गलत लगा था तो संसद में विरोध क्यों नहीं किए थे? वहां वो लोग कुछ और बोलेंगे, यहाँ कुछ और बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वो हैं जो अपने आप को धर्म की राजनीति से जोड़ते हैं और अनर्गल बयानबाजी करके लोगों को भय दिखा के। अब मोदी जी तुमको लोटा लेके देंगे तब तुम आगे जाओगे। इससे पहले नगर पालिका में 15 महीने की जब सरकार थी तब तक ये पानी आरओ का पानी था। जब भाजपा सरकार आ गई तब ये पानी इनको गंदा लग रहा है। कि मध्य प्रदेश में और केंद्र में जो ये भाजपा की सरकार है, इस सरकार ने अगर जनता को कुछ दिया है तो महंगाई, बेरोजगारी और भूखमरी। इनको महंगाई दिख रही है, अपना देश नहीं दिख रहा है। इनको केवल महंगाई दिख रही है। मैं ये बोलता हूँ अप्पड़ चप्पड़ से दूर रहो। अब मोदी हमारा देश भारत माता का ईश्वर है। मोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वो भी अब रुझान कांग्रेस के पक्ष में देने। मोदी मीडिया जी, आप अगर सुबेरे से 6 बजे से मीडिया खोलेंगे बड़े बड़े चैनलों को, शाम तक आपको अगर 80 बार मोदी जी का और भाजपा का चेहरा दिखाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का और कांग्रेस के पक्ष में केवल 20% उसका वो रहता है, रुझान आता है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता, और जहाँ भाजपा चुनाव जीत जाती वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। सुनिए चलिए, आप सबकी बात कंप्लीट हो चुकी है। मैं केवल यहाँ पे न्यूट्रल होकर यहाँ पे अपनी बात रखूंगा। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव। आयुध की चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है शहडोल जिले के धनपुरी में। धनपुरी मतलब सबसे ज्यादा खासियत की बात की जाए तो यहाँ का कोयला। यहाँ के लोग जब शुरुआत में जब हमें आना हुआ था तब लोगों ने कहा था कि यहाँ प्रदूषण बहुत है। चुनावी मुद्दे क्या हैं, हर विषय पर बातचीत होगी। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बकील साहब के पास पहले चलेंगे। बकील साहब हैं, क्या नाम है? अनुज प्रताप सिंह परिहार। अनुज जी, चुनाव है नजदीक, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना है इस बार? मुद्दा तो सीधा सीधा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रत्याशियों को अदली बदली की है। यहाँ से मनीषा सिंह भाजपा की प्रत्याशी थी, पिछले बार विधायक थी, तो सीधे सीधे ये है कि काम नहीं की है वो, तो उसको जयसिंह नगर उठा के रख दिए हैं और जयसिंह नगर वाले को, जयसिंह मरावी जी को यहाँ प्रत्याशी बना दिए हैं। तो इससे सीधे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा यहाँ एक भी काम नहीं किया गया है। सिर्फ एक काम किया गया है कि बड़े बड़े पोस्टरों में अपना नाम बढ़िया लगा दिया गया है गेट में। उसके अलावा मूलभूत व्यवस्था जो है, रोड, सड़क, ये विधायक मद से, विधायक निधि से कहीं दिए हों तो बता दें। बिल्कुल भाई साहब, ये बोलना ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उनकी अदला बदली कर दी गई है। यहाँ से विधायक जी जो हैं वो दूसरी जगह चले गए हैं। वहाँ के विधायक जी जो यहाँ के पूर्व विधायक थे उनको यहाँ बुला लिया है। आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा आरोप लगाने वाली कोई बात नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि प्रत्याशियों की अदला बदली हुई है। देश जब से आज़ाद हुआ है विभिन्न पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की अदला बदली की है, और ये कोई बात नहीं होता कि पार्टियों की ये प्रत्याशियों की अदला बदली हो गई है तो विकास नहीं हुआ। विकास तो बहुत हो गया है। रोड बनी है, सड़क बनी है, बिजली की हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं, लोगों को रोजगार मिला है, हमारी बहनों, लाडली बहनों को हर माह राशि मिल रही है, जनता देख रही है। जनता के द्वारा कोई विरोध नहीं है। जो थोड़ा बहुत विरोध है हमारे कांग्रेस के मित्रों द्वारा है, जो कि सिर्फ इन्हीं के द्वारा है। जनमानस में कहीं पे विरोध नहीं है। भाजपा के प्रति सकारात्मक वातावरण है और निश्चित तौर पे हम इस बार भी प्रदेश में एक अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? मैं भाजपा का मंडल महामंत्री हूँ। मंडल महामंत्री। भाई साहब एक बार बताइए, इन्होंने कहा है कि विकास हो रहा है। भाजपा आज 18 साल माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के हो गए। जो कार्य 70 सालों में नहीं हो पा रहे थे कांग्रेस राज में, लोग छप्परों में रहते थे, गरीब तबका का लोग छप्परों में रहते थे, आज वो सुख और शांति से बरसात के दिनों में अपने घरों में सोते हैं। ठंडियों में उनको चाट पट्टी की ज़रूरतें नहीं पड़ती। और माननीय मोदी जी के माध्यम से आज 9 वर्ष मोदी जी के हुए और उन्होंने स्वच्छता का ऐसा कार्य किया कि आज महिलाएं, स्वच्छता तो घर रोडों में तो होती है, और महिलाएं भी जो शौचालय, पहले शौचालय नहीं थे तो महिलाएं घूंघटों में लोटा लेके जाती थी। कहीं देवर निकलता था, सास निकलती थी तो ससुर निकलता था, जेठ, तो शर्म लाज लज्जाओं से वो वहीं पर शर्माती थी। लेकिन जब से मोदी जी ने शौचालय का निर्माण किया, वो महिलाओं को सम्मान लौटाया और वो महिलाएं अपने घरों में शौचालय में निर्मित।
और जिस प्रकार की भाई साहब बात कर रहे थे कि बहुमत से बन रही है, तो रुझान आने लगा है और निश्चित तौर से कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 160 प्लस से यहाँ पर बहुमत से कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में कैसे रुझान आने लगा? रुझान इससे आपको समझ में आने लगे है साफ साफ कि जनता आपके मीडिया ही जो कि मोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वो भी अब रुझान कांग्रेस के पक्ष में देने। मोदी मीडिया जी, आप अगर सुबेरे से 6 बजे से मीडिया खोलेंगे बड़े बड़े चैनलों को, शाम तक आपको अगर 80 बार मोदी जी का और भाजपा का चेहरा दिखाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का और कांग्रेस के पक्ष में केवल 20% उसका वो रहता है, रुझान आता है। अगर मोदी की होती तो मोदी का ही दिखाती ना, है तो अदानी की ना, अदानी अगर मोदी की होती तो मोदी का ही दिखाती ना। तो दिखाती है। सवाल है आपसे। जी बिल्कुल दिखाती है। अगर आप सवेरे चैनल खोल के मेरे साथ बैठे, आपने ये कहा मोदी मीडिया भी कांग्रेस का रुझान बता, अगर मोदी की होती तो मोदी का बताती, कांग्रेस का तो हकीकत तो बताना पड़ेगा ना चैनल को। मजबूरी है, मजबूरी है, जनता का रुझान है। यदि अगर ओरिजिनल चीज नहीं बताएंगे तो उनके चैनल कोई नहीं देखेगा, इसलिए उनका मजबूरी है कि मोदी मीडिया होने के बावजूद भी कांग्रेस का दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि स्वच्छता अभियान जो है उसका राजनीतिकरण हो चुका है। कोई राजनीतिकरण नहीं है, ये तो पूरा स्वच्छता अभियान पूरे एमपी में चला है या पूरे उसमें चला, भारतवर्ष चला है और विधिवत सबको दी जा रही है, ये सुविधा सबको दी जा रही है। इसमें कोई किसी प्रकार कोई उपयोग न करे, दूसरी बात है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो यहाँ धनपुरी में खासकर बता दे रहा हूँ 90% लोग उसका उपयोग करते हैं और उससे जो बाहर जो जाते थे उसमें विशेष अनेकों प्रकार की बीमारियां होती, दूसरी निजात मिली है और लोगों की आयु भी बढ़ी है। जो पहले 60 साल होते रहे, जो 60 साल होती रही उम्र, आजकल 65 साल हो गई। यही कारण है कि मतलब बीमारियां नहीं हो रही, इसलिए उम्र बढ़ी है। वो बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ बोल, अब प्रत्यक्ष रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, उसे किसी सुनिए सुनिए, एक मिनट दिखाने वाली बात नहीं। अब 1 मिनट मैं बताता हूँ, 1 मिनट, एक रुक जाओ। शौचालय बने हुई हैं, आप चलिए और देखिए वहाँ कितने वकील 1 मिनट, वकील साहब क्या बोले? वकील साहब बोले शौचालय बना है, उसमें क्या रखा जा रहा है? कंडा रखा जा रहा है। यानी शौचालय तो बना ना, और कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है, कंडा रखा जा रहा है। क्या कहे नहीं बने? शौचालय बना है और यूज कर रहे हैं और देखिए इनका काम, स्वच्छ भारत के लिए आप यूज करोगे तब ना। अब मोदी जी तुमको लोटा लेके देंगे तब तुम आगे जाओगे। आप देख लीजिए, आज मध्य प्रदेश में जब से और केंद्र में जब से भाजपा की सरकार है, आम जनता के लिए दाल, चावल, तेल, आटा, प्याज, सब्जी, भाजी, सब चीजों का रेट आसमान छू रहा है। इनको महंगाई दिख रही है, अपना देश नहीं दिख रहा है, इनको केवल महंगाई दिख रही है ना। हम व्यापारी आदमी हैं, महंगाई के बारे में हम बताते हैं। महंगाई अगर अन्य कोई सरकार होती तो अभी जो रेट चल रहे हैं इससे डबल और ट्रिपल होते, ये मेरी गारंटी है। कैसी गारंटी? क्योंकि उसमें क्या है, बता रहा हूँ, उसमें क्या है कि स्टॉकिस्ट इतना ज़्यादा हावी होते थे, नेता अपना पैसा लगा देते थे, पूरा स्टॉक कर देते थे। अभी स्टॉक पर बंदी लगी हुई है, कहीं पर रेट नहीं बढ़ पाते हैं। अभी गारंटी है बिल्कुल, और कोई सरकार होती तो डबल और ट्रिपल रेट होते। अभी जो भी रेट चल रहे हैं, और 10 साल 12 साल से देख लो कितने कम रेट चल रहे हैं। शक्कर 60 रुपये होना चाहिए तो 40-42 रुपये में अटकी हुई है। तेल 100 रुपये में बिक रहा है, जो 150 और 200 रुपये 250 रुपये होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो पेट्रोल के दाम है आप उसको देख लीजिए, और मनमोहन सिंह की सरकार में जो तेल के दाम थे उसको देख लीजिए। वो तेल के दाम मनमोहन सरकार में ज्यादा थे प्रति बैरल, आज वो तेल प्रति बैरल कम है और वो 40 रुपए बिकना चाहिए। और इस सरकार ने जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स जैसा जो टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसकी बात उठाई थी, लेकिन लागू भाजपा सरकार ने की। संसद में समर्थन किया था जीएसटी पे कांग्रेस ने, ये लोग का दोहरा चरित्र है। संसद में जीएसटी के लिए कांग्रेस पार्टी ने वोट दिया था, और यहाँ आके ये लोग बोलते हैं कि जीएसटी गलत लगा है। जब जीएसटी गलत लगा था तो संसद में विरोध क्यों नहीं किए थे? वहां वो लोग कुछ और बोलेंगे, यहाँ कुछ और बोलेंगे। मैं ये बोलता हूँ, अप्पड़ चप्पड़ से दूर रहो। अब मोदी हमारा देश भारत माता का ईश्वर है। कैसे? क्योंकि आतंक से मुक्त करने वाला मोदी, भारत माता की जय।
सुनिए, एक शब्द सुनने में आया था। अभी भैया एक बात कह रहे थे धर्म की बात को लेके कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अगर धर्म की राजनीति ना करते तो छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती इनको। अभी तक राम भगवान इनको काल्पनिक लगते थे, अब राम भगवान की पूजा करने में उतारू हो गए हैं। बताइए साहब, एक मिनट में जितनी भी अभी बातें आपके सामने आई, क्या इससे शिक्षा बढ़ गई? नहीं, एक मिनट, नहीं, घट गई। ये जो अरे जिसे राज्य में पटवारी जैसे भर्ती 5-10 लाख में भी गई हो, व्यापम को लेकर 53 लोगों की हत्या हो गई हो, वो विकास की बात करेंगे? ये तो और विनाश क्यों ले जाने का धर्म की बात, धर्म की बात, वो तो बात करेंगे क्योंकि वो धर्म ही है। वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, वो धर्म के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, वो धर्म की बात करेंगे ही। एक मिनट सुन लो, हमारी बात सुन लो भाई साहब। आप सभी एक ही शहर के हैं, एक ही विधानसभा के हैं, शांति से जनता के मुद्दों पे उनकी बात की जाए ना भाई साहब। हम आ रहे हैं, सुनिए, अरे कहाँ की शांति भंग हो जाती है? हम आप ही के पास तो आ रहे हैं। पहले आपके पास सवाल आएगा। उन्होंने कहा कि धर्म की बात करते हैं तो कमलनाथ ने बागेश्वर धाम को क्यों बुलाया? पहली बात, एक मिनट, हम पूछ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप में से किसी ने कहा कि 370 हटने का क्या फायदा है? किसने पूछा था ये? आप ही में से किसी ने पूछा था? नहीं, अब कौन दे रहा है इसका उत्तर तो बताइए। बागेश्वर, देखिए क्या अगर कमलनाथ ने बागेश्वर धाम महाराज को बुलाकर अगर वहां पे कथा कराई तो क्या कमलनाथ हिंदू नहीं है क्या? हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है ना, सनातनी है ना। वो अपने सनातनी होने का, अपने धर्म का फर्ज अदा किया और उन्होंने कथा सुनी और पूरे छिंदवाड़ा को कथा सुनाई। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कांग्रेसियों को इससे पहले पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हनुमान भक्त कमलनाथ जी भव्य मंदिर उनके द्वारा निर्मित कराया गया छिंदवाड़ा में। आप जाके यहाँ के जो लोग न गए हो छिंदवाड़ा जाके देख ले, उनसे बड़ा धर्म भक्त कोई नहीं, हनुमान भक्त कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदू वो हैं जो अपने आप को धर्म की राजनीति से जोड़ते हैं और अनर्गल बयानबाजी करके लोगों को भय दिखा के। नहीं, अब ठीक है, इन्होंने कहा, ठीक, पार्लियामेंट में मोदी जी ने इस सरकार के आने से आज 10 साल में मैं एक भी अपने साथियों से उत्तर चाहूंगा कि उन्होंने रेल बेच दी, भेल बेच दी, ट्रेन बेच दी। आज रेलवे स्टेशन बुढ़ार से हम बिलासपुर जाते हैं, पहले हमारा 30 रुपए किराया लगता था, 70 रुपए लगता है। प्लेटफॉर्म में जाने के लिए पहले 5 रुपए लगता था, आज 50 रुपए लगता है। आज दाल की कीमत 160 रुपए है, पहले 70 रुपए मिलती थी। 50 रुपए कौन से स्टेशन पे लगता है आपको? भोपाल हबीबगंज में लगता है, रानी कमलापति में 50 रुपए लगता है। 50 रुपए, बुढ़ार में 20 रुपए नहीं, 20 रुपए लगता है। नहीं 50 रुपए लगता है। 20 रुपए भी ज्यादा है, 20 भी ज्यादा है। रुक जाइए भाई, फ्री में सरकार तुम्हारी है। ये हमको बोलने आती है तो चिल्लाने लगते हैं, यही काम सीखिए। स्टेशनों में झूठ बताते हैं। अब ये देखो, इनका ये संस्कार है, सभ्यता है, ये कांग्रेस। जब हमारी बात होती है तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं। कहीं 50 रुपया नहीं लगता स्टेशन प्लेटफॉर्म। आप ये लोग हमेशा झूठ बोल के काम करते हैं, हमेशा झूठ ही बोलेंगे। अरे फ्री में पेट्रोल फ्री। अगर कोई सज्जन अगर बोलता है कि मैं फ्री में जाता हूँ, देखिए एक मिनट, इन लोग सब बोल दिए ना। अब आखिरी सुनो, 70 साल में देश को लूट लिया। जब 70 साल में इन्होंने देश को लूटा, जब मोदी ने 9 साल विकास को किया, तो जब ये 9 साल के विकास, इसके पहले टॉयलेट, इस चीज के पहले टॉयलेट जा सकते रहे। स्टेशन देखे थे आप? स्टेशन देखे थे आप? कितना कचरा रहा, आज देख लीजिए स्टेशन की हालत। देखिए, सुनिए, एक मिनट, हाँ, हम पूछ रहे हैं। 1200 रुपया मुख्यमंत्री 1250, जो ये कांग्रेस ने 60 साल जी बात तो सुन लो। यहाँ हम पीछे खड़े थे जब अशोक स्वीट्स डेली नीड्स एंड केक सेंटर, अरे सुन तो लो भाई साहब,
तो आप एक बात कर ले तो हम जा रहे हैं फिर। भाई साहब एक मिनट तो हमने फिर, अब तो आप सुन लो। एक से पूछो सब लोग। हाँ, जब हम आए थे तो हमने पीछे आजाद साहब की प्रतिमा के नीचे जो पानी भरा है, पानी बिल्कुल काला हो गया है, ठीक है। अरे एक सेकंड, आखिरी एक मिनट। कांग्रेस ने 60 साल जितना भी शासन किया, क्या बीजेपी के 9 साल में परेशान हो गए? अरे 2, 4, 10, 20 साल दो, तब आगे समझ में आएगा। धन्यवाद, नमस्ते, जय भारत। 60 साल में हमारी बात तो 60 साल में जो विकास हुआ, कांग्रेस ने जो विकास 60 साल में किया, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल में बेचने का काम किया है। देखो साहब, बेच रही है। हमें ये समझ में आ रहा है, इस देश सुन के तो अंदर। लो, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ ईवीएम हैक नहीं होता, और जहाँ भाजपा चुनाव जीत जाती वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। सुनिए, हम स्थानीय मुद्दे की बात करेंगे। प्रतिमा के नीचे पानी काला है, काला जमा हुआ है। जब हमने अपने साथी से, भाई साहब सुन तो लो, तो जब हमने हमारे साथी से पूछा, रवि से, कि पानी काला क्यों है, तो बोले साहब कोल माइंस हैं बगल में, है ना। तो इतना प्रदूषण जब है तो कोई प्रदूषण पे बात नहीं करेगा, भले कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। 70 साल देश आजाद हुए होगा, अंग्रेजों के जमाने की तुम्हारी मील माइंस है। कभी स्वच्छता के बारे में बात बताइए भाई साहब, स्वच्छता के बारे में। ये जो आपने पानी, काला पानी की बात कर रहे हैं, ये कोल माइंस के प्रदूषण का काला पानी नहीं है भाई साहब। हम ये नहीं कह रहे यहाँ प्रदूषण नहीं होता क्या? यहाँ प्रदूषण नहीं है। यहाँ प्रदूषण नहीं है क्या? प्रदूषण होता है भाई, प्रदूषण होता है। आए दिन यहाँ से कोयले की गाड़ियां जाती हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हाँ कोयलांचल क्षेत्र है, हमारे मंडल अध्यक्ष ने थाना प्रभारी को भी दिया इसके लिए कि सुबह अपने यहाँ 8 के बाद गाड़ियाँ ट्रक न निकले, कोयले वाली गाड़ी, और रात्रि 10 के पहले तक न निकले, 10 के बाद निकले। तो इसमें पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है। और कभी कहीं तो भाई अब 10 के बाहर नो एंट्री के, जब नो एंट्री खत्म हो जाएगी तो गाड़ियां तो निकलेंगी, अब वो डस्ट आके कहीं पानियों में लगा, किसी के शटरों में लग जाता है। प्रदूषण तो होता है ना, प्रदूषण नहीं होता। देखिए, जो भी ट्रक कोल माइन से निकलते हैं वो तिरपाल, उनके लिए अलग से रास्ता बने हैं, और जो यहाँ से ट्रक जाते हैं, यहाँ से जो ट्रक जाते हैं उनके ऊपर तिरपाल कसा होता है। ये जो थोड़ा बहुत प्रदूषण होता है डस्ट का, ये नगर पालिका और राज्य सरकार की निकम्मापन के कारण होता है। सरकार और नगर पालिका का निकम्मापन। आज ये जो पानी भरा हुआ है, आज में बदबू भी आ रही है। नगर पालिका धनपुरी में और मध्य प्रदेश में यहाँ पे भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, ये हम आपको दिखाएंगे। संजीव यहाँ आओ, देखिए हम इस एक मिनट हम इस काले पानी की बात कर रहे हैं। देख लीजिए ये काला, एक मिनट, ये जो काला पानी है साहब, ये गंदगी का नहीं है, इसमें क्रिस्टल है, कोयले के डस्ट है। तो हम खराब बोलो ना, उसको सफाई मत दो। आरओ का पानी था, अब काला हो गया। इससे पहले नगर पालिका में 15 महीने की जब सरकार थी, तब तक ये पानी आरओ का पानी था। जब भाजपा सरकार आ गई तब ये पानी इनको गंदा लग रहा है। तो जहाँ के प्रदूषण गाड़ियों के कारण होता है, ये आपसी समस्या है जिसे हम सबको एक यहाँ के नागरिकों मिलके ये सॉल्व करना चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये नगर की मैं बुलाया कोई नहीं आया। एक मिनट, हाँ दादा जी, दादा एक बात बताइए, काफी बहस चल रही है, चुनाव नजदीक है जी, मुद्दा क्या है चुनाव का, और किसकी सरकार बन रही है? सामान्य जनता से, यहाँ के जो पार्षद हैं उनसे पूछिए। आप बता सरकार जिसकी हमेशा बनने आई है वही बनेगी। किसकी? अब हमें पहले सामान्य जनता से बात करेंगे। बताइए, चुनावी माहौल है, किसकी सरकार बननी है और क्या मुद्दे हैं? अब पहले से क्या बता रहे हैं, बताइए ना। वही पहले से क्या बता रहे हैं, बताइए दादा। हाँ बोलिए। बोलिए। आजकल ऐसा है कि भाई चिल्लाए से
कोई कुछ काम नहीं है। और आजकल अपने अपने दादा में कोई बहादुरी नहीं है। वाह वाह वाह, ठीक ठीक। मैं केवल भाजपा के जितने मेरे साथी हैं, कोई वो नहीं है धनपुरी नगर एक परिवार ही है, सब अब है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ, इस धनपुरी नगर पालिका में जो भी देन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप नया नगर पालिका की बिल्डिंग देख लीजिए, कांग्रेस की देन है। आपका जो अस्पताल बना हुआ नगर पालिका के अंदर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, इंडोर डिवाइडर जो है, ठीक है, आप ये मेरे को बता दीजिए, आप बगल में हो, आप भाजपा के शासनकाल में कौन सा स्कूल की बिल्डिंग बनी है? आपकी गर्ल्स स्कूल कब बनी थी? आपकी बॉयज स्कूल कब बनी थी? उसके बाद नई बिल्डिंग आप मेरे को बता दो। चुनाव है, मुद्दा क्या है, सरकार किसकी बनने वाली है? ये दोनों कांग्रेस बीजेपी ये मुद्दा है, मोदी जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? सुनिए, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने घर दिया, शौचालय दिया, लाइट दिया, पानी दिया, रोड दिया, हर चीज दिया, और यहाँ तक कि पैसा भी दे रहा गरीबों को। कुल मिला, एक मिनट रुको, देखिए, सुनिए उसकी सफाई की, अरे सुन, वार्ड का पार्षद कौन है, किस पार्टी का? सुनिए एक मिनट जगह दीजिए। पत्रकार साहब आइए, देखिए कुल मिलाकर, एक मिनट, भाई साहब, कुल मिलाकर स्पष्ट है कि यहाँ पर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच तनातनी मची हुई है। यहाँ से जो वर्तमान विधायक थे उनका टिकट ट्रांसफर कर दिया है, और वहां से दूसरे टिकट पर यहाँ पर जो है, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे और अपने जयसिंह नगर से जो विधायक थे उनको टिकट दिया गया है। मुद्दे जो हैं कई सारे हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर कोई बात करने तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि यहाँ पर एक बात निकली थी 370 हटाने की जरूरत क्या है, तो साहब 370 हटनी थी, 370 हटी है तो देश का भला हुआ है। 370 हटी है तो जिस देश में 2 विधान चलेंगे वो देश नहीं चलेगा। अब पत्रकार साहब आप आइए और यहाँ के मुद्दों के साथ खत्म करिएगा, बताइए। चलिए आप सबकी बात कंप्लीट हो चुकी है। मैं केवल यहाँ पे न्यूट्रल होकर यहाँ पे अपनी बात रखूंगा। न्यूट्रल भाई साहब, हम बात करें, मैंने अपन यहाँ पे किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। मेन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। हम आपके शहर, आपके जिले, आपकी विधानसभा भी आ रहे हैं। बस तैयारी इस तरीके से रखिए कि सभी की बात आराम से सुन ली जाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।